आखिर गोरिल्ला ने नाग कन्या को क्यों गर्भवती किया? इसके पीछे किसका श्राप था? यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। यह एक सच्ची कहानी है। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर जादू और रहस्य बिखरे हुए थे। घने जंगलों के बीच हिमालय की तलहटी में एक रहस्यमयी स्थान था, जिसे कालवन कहा जाता था। यह जंगल आम जगहों से अलग था। कहते थे कि यहाँ इच्छाधारी जीव, देवता और श्रापित प्राणी रहते थे। इसी जंगल में दो अस्तित्व थे, एक नागलोक की राजकुमारी नागकन्या शिवांगी और दूसरा एक श्रापित गोरिल्ला वीर। नागलोक में शिवांगी का जन्म हुआ था। वह कोई साधारण नागकन्या नहीं थी, बल्कि महादेव की विशेष कृपा प्राप्त थी। उसकी त्वचा चांदी जैसी चमकती थी और उसके बाल काले बादलों जैसे घने थे। उसे इच्छाधारी शक्ति प्राप्त थी, जिससे वह जब चाहे तब मनुष्य रूप धारण कर सकती थी। शिवांगी को प्रकृति से प्रेम था। वह अक्सर नागलोक से बाहर जाकर जंगलों में घूमती और झरनों के पास बैठकर ध्यान लगाया करती थी। कालवन में एक विशाल गोरिल्ला घूमता था। उसका नाम वीर था, लेकिन वह कोई साधारण गोरिल्ला नहीं था, बल्कि वह एक श्रापित राजा था, जिसे एक ऋषि के श्राप के कारण इस रूप में बदल दिया गया था। वीर पहले एक शक्तिशाली राज्य सूर्यगढ़ का राजकुमार था। वह साहसी और बलशाली था, लेकिन उसमें अहंकार था। एक दिन उसने एक वृद्ध ऋषि का अपमान किया था, जिसके कारण ऋषि ने उसे श्राप दे दिया, तू अब एक गोरिल्ला बनेगा। जब तक कोई सच्चे प्रेम से तुझे अपनाएगा नहीं, तू मनुष्य रूप में वापस नहीं आ पाएगा। श्राप के कारण वीर को अपना राज्य छोड़ना पड़ा और वह इस जंगल में रहने लगा। एक दिन शिवांगी जंगल में घूम रही थी। अचानक उसने एक विशालकाय गोरिल्ला देखा। पहले तो वह डर गई, लेकिन फिर उसने गौर किया कि गोरिल्ला की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, मानो वह कुछ कहना चाहता हो। शिवांगी ने धीरे धीरे उसके पास जाना शुरू किया। वह क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि शांत रहा। उसके हाव भाव देखकर शिवांगी को यह एहसास हुआ कि यह कोई साधारण जानवर नहीं है। समय बीतता गया। शिवांगी और वीर के बीच अनकहा एक रिश्ता बनने लगा। शिवांगी उसे खाने के लिए फल लेकर देती और वीर उसकी रक्षा करता। एक दिन जब कुछ शिकारी जंगल में आए, तो वीर ने शिवांगी को बचाया। इस घटना के बाद शिवांगी को एहसास हुआ कि वीर कोई सामान्य प्राणी नहीं है। शिवांगी ने एक दिन वीर से बात करने की कोशिश की। नागकन्या होने के कारण वह सभी जीवों की भाषा समझ सकती थी। वीर ने किसी तरह उसे संकेतों से बताया कि वह एक श्रापित राजकुमार है। यह सुनकर शिवांगी को बहुत दुख हुआ। उसने ठान लिया कि वह वीर को उसके श्राप से मुक्त करेगी। शिवांगी जब नागलोक वापस गई, तो उसने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। नागराज गुस्से में आ गए। हमारी बेटी एक श्रापित के साथ नहीं रह सकती, यह हमारे कुल की मर्यादा के खिलाफ है। लेकिन शिवांगी अपने निर्णय पर अडिग थी। उसने कहा, प्रेम किसी भी बंधन से ऊपर होता है। मैं वीर को उसके श्राप से मुक्त करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। शिवांगी वीर के श्राप को समाप्त करने का उपाय जानने के लिए ऋषि के पास गई। ऋषि ने कहा, यदि तुम सच्चे प्रेम से वीर को अपनाओ और उसके लिए अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो, तो श्राप समाप्त हो सकता है। शिवांगी बिना किसी संकोच के हामी भर ली। ऋषि ने कहा, शिवांगी को अमृत सरोवर में जाकर अमर प्रेम का जल लाना होगा, लेकिन वहाँ की रक्षा एक भयंकर राक्षस करता था। शिवांगी वीर के साथ उस सरोवर पर पहुँची। वहाँ का राक्षस बहुत ताकतवर था। वीर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे लड़ाई की और अंत में उसे हरा दिया। शिवांगी ने सरोवर से जल लिया और वीर पर छिड़का। जैसे ही जल वीर के शरीर पर पड़ा, एक दिव्य प्रकाश फैला और वीर का गोरिल्ला रूप समाप्त हो गया। वह अपने असली मानव रूप में आ गया। शिवांगी की आंखों में आंसू छलक पड़े। वीर ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारे प्रेम और त्याग ने मुझे नया जीवन दिया है। वीर और शिवांगी का विवाह नागलोक और सूर्यगढ़ आशीर्वाद से संपन्न हुआ। उन्होंने एक ऐसा राज्य बनाया जहां सभी जीव समान थे और प्रेम को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया। उनकी कथा आज भी कालवन के जंगलों में गूंजती है, जहां हर साल प्रेमियों द्वारा एक उत्सव मनाया जाता है। सच्चा प्रेम हर श्राप को मिटा सकता है और हर असंभव को संभव बना सकता है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।